हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स का डाउट होता रहता है कि सर न्यूमेरिकल्स हम कैसे करें, न्यूमेरिकल्स हम कहाँ से करें, कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करें। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा अक्सर मेरे पास आते हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल्स को किस तरह से डील करना है एग्रीकल्चर में। आपके न्यूमेरिकल्स आप कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ही हम आगे एक लेक्चर सीरीज के माध्यम से सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। तो पहले आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स किस तरह से अनुमान लगाना है कि कहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो आप समझिए पहले कि आप एग्रीकल्चर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, लाइक द फील्ड प्रिपरेशन से लेके, यानी कि आप सॉइल तैयार करते हैं, आप प्लॉइंग करते हैं, तो प्लॉइंग से लेके और क्रॉप की हार्वेस्ट होने तक की प्रोसेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करने के लिए वहां से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अब शुरू करते हैं हम। तो जैसे आप मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको टिलेज करना होता है फील्ड में, ठीक है। टिलेज करने के बाद आप सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। तो जब टिलेज करना है आपको, तो टिलेज करते दौरान आपको वहां पे पता होना चाहिए कि मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए, मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखे होंगे, मिलता है देखने को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल में, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल में, वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट कितना है सॉइल में, मॉइस्चर कंटेंट ऑन द डेप्थ बेसिस भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ में जब आप लैंड प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप देखे होंगे बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, ये सब चीजें भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बल्क डेंसिटी के ऊपर, पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आपसे पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जाता है कि पोरोसिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। या आपको बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी दे दिया जाएगा, आपको उसके बेस में ही पोरोसिटी को कैलकुलेट करने को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पोरोसिटी, तो हमने कितने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया कि एक तो मॉइस्चर कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट, वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, ठीक है। तो इस तरह से तीन न्यूमेरिकल्स ऊपर हो गए मॉइस्चर से रिलेटेड, देन बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी एंड पोरोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लैंड प्रिपरेशन जब हम टिलेज करते हैं उस टाइम पे क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपके। देन आगे हम क्या करते हैं, आप सोइंग करते हैं, ठीक है। तो सोइंग करते दौरान क्या होगा, आपका सीड रेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको मतलब कि वहां पे प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दे दी जाएगी, रो टू रो स्पेसिंग दे दी जाएगी, टेस्ट वेट दे दिया जाएगा, और इसके बाद आपको कहा जाएगा आप सीड रेट कैलकुलेट करिए एक पर्टिकुलर एरिया का, 1 हेक्टेयर एरिया का या 2 हेक्टेयर एरिया का, ठीक है। तो आप वहां पे सीड रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए, इसका मतलब। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि आपका सीड जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद आप पौधों की संख्या बताइए आप। तो आपका स्पेसिंग के बेस में कि आपने रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस लिया है, उसके बेस में आपको प्लांट का पॉपुलेशन भी पर्टिकुलर एरिया का निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे आएगा यहाँ से प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। देन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी, सॉइल में फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा फर्टिलाइजर डोज कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, कि आपको न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी दे दी जाएगी कि इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस और इतना पोटास आपको अप्लाई करना है। तो कितना रिक्वायरमेंट होगा यूरिया का, कितना रिक्वायरमेंट होगा डीएपी का, कितना रिक्वायरमेंट होगा म्यूरेट ऑफ पोटास का। इस तरह से क्वेश्चन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर के ऊपर भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। देन क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के माध्यम से क्या होता है कि पौधा न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक से रिलेटेड भी या न्यूट्रिएंट की रिकवरी कितनी हुई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कितनी है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। साथ में एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी पूछी जाती है, ठीक है। देन क्रॉप रिकवरी के बारे में पूछा जाता है, अपरेंट रिकवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। देन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, पौधों को पानी देना होगा आपको। तो जब पौधों को पानी देना होगा, इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको इरिगेशन एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, सो आपको कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, ईल्ड और ईटी,
और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वाटर यूज इफिशियंसी आप कैलकुलेट करके इसका बताइए। IWS-to-CPE से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरीमीटर की रीडिंग दोनों दी जाएगी और उसके बेस में उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। साथ में आपका इरिगेशन इंटरवल पूछा जा सकता है, इरिगेशन पीरियड पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल इरिगेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देन आगे आपसे क्या होगा, अब जैसे आपने इरिगेशन कर लिया, ठीक है। अब इरिगेशन के बाद आप क्या करेंगे, आप हर्बिसाइड भी अप्लाई करेंगे मिट्टी में, यानी कि फील्ड में। क्यों? क्योंकि आपके फील्ड में खरपतवार भी उग जाएंगे, बहुत सारे वीड्स उग जाएंगे। तो आपको हर्बिसाइड कैलकुलेशन यानी हर्बिसाइड का डोज कैलकुलेशन के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि वहां पे आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट दे दिया जाएगा और एक रिकमेंडेड डोज दे दिया जाएगा कि कितने किलोग्राम एआई पर एकड़ या एआई पर हेक्टेयर, और देन आप उसके बेस में आपको हर्बिसाइड का रिकमेंडेड डोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको हर्बिसाइड से रिलेटेड ही आपसे वीड इंडेक्स पूछ लिया जाएगा, वीड इंडेक्स कितना है, ठीक है। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछा जा सकता है आपसे वहां से ही, वीड कंट्रोल इंडेक्स पूछा जा सकता है आपसे। साथ में आपका स्प्रे वॉल्यूम यानी कितना स्प्रे करना है तो कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह के भी हर्बिसाइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी मैं आपको आगे प्लेलिस्ट के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब आपने हर्बिसाइड भी अप्लाई कर दिया, देन आप इंसेक्टिसाइड अप्लाई करेंगे फील्ड में, तो आपसे इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में कि इंसेक्टिसाइड का एक्चुअल डोज कितना चाहिए होगा। वहां पे आपको पीपीएम में या कि परसेंटेज में वैल्यू दी रहती है और आपको बताना होता है कितने लीटर हमें इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज से पीपीएम में कन्वर्ट करना आना चाहिए चीजें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपको पीपीएम से मिलीग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना आना चाहिए या कि लीटर में कैलकुलेट करना आना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराऊंगा आगे, ठीक है। आपको रटना नहीं पड़ेगा चीजें, आपको मैं फार्मूला बेसिस सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन आपको फार्मूला कैसे तैयार करना वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देन आपने हर्बिसाइड कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें और होती है फील्ड में, जैसे कि आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका असेसमेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो LER, तो LER से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको मैं करा दूंगा। यहाँ पे यील्ड दी रहेगी इंटरक्रॉपिंग की और यील्ड दी रहेगी सोल क्रॉपिंग की, और देन आपको उसके बेस में लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। एंड देन आपसे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछा जा सकता है, ठीक है, रोटेशनल इंटेंसिटी। देन आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों न्यूमेरिकल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन आगे क्या होगा, आपको जैसे ही प्लांट की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ इंडिसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लीफ एरिया इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा, लीफ का एरिया दे दिया जाएगा और ग्राउंड एरिया दे दिया जाएगा। उसके बेस पे पूछा जाएगा कि आप लीफ एरिया कैलकुलेट करके बताइए। तो लीफ एरिया इंडेक्स से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। देन आपसे क्रॉप ग्रोथ रेट LER, CGR, क्रॉप ग्रोथ रेट हो गया आपका, ठीक है, NAR, नेट एसिमिलेशन रेट, ये सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो जिसको मैं आगे चल के सॉल्व कराऊंगा। तो इस तरह से क्रॉप ग्रोथ इंडेक्सेस हो गया। अब जैसे आगे चल के क्या होगी, क्रॉप आपकी हार्वेस्टिंग स्टेज में आएगी, ठीक है। हार्वेस्ट आप क्या चीज करते हैं, ईल्ड। तो आपको ईल्ड एस्टिमेशन का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो ईल्ड एस्टिमेट करना भी आपको आना चाहिए, जो कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको हार्वेस्ट इंडेक्स भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि हार्वेस्ट इंडेक्स भी ईल्ड से रिलेटेड ही है। इसका फार्मूला ही होता है ईल्ड डिवाइडेड बाई मतलब कि इकोनॉमिकल ईल्ड डिवाइड बाई द बायोलॉजिकल ईल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इकोनॉमिकल ईल्ड को बायोलॉजिकल ईल्ड से डिवाइड करके हार्वेस्ट इंडेक्स भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से आएंगे तो आप जरूर एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। इसके साथ कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि आपका मिलिंग परसेंटेज, हलिंग परसेंटेज, सेलिंग परसेंटेज, ये सब भी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। पीपीएम को परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना, दोनों चीजें आना चाहिए आपको।
तो इन सब न्यूमेरिकल्स को आप जब अच्छी तरह से कर लेंगे तो अवश्य आपको एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आप जरूर यहाँ से क्वेश्चन में नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ यहीं पे ही कि ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाते हैं इन टॉपिक से। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि किसी भी का यूनिट पूछ लिया जाता है आपको, यूनिट आपसे कैलकुलेट पूछा जाता है, जो क्रॉप ग्रोथ इंडिसेस होते हैं उनका अक्सर। ठीक है। तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, साथ में उसकी जो थ्योरी होती है उसके बैकग्राउंड में, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि हार्वेस्ट इंडेक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, बायोलॉजिकल यील्ड क्या होती है। ठीक है। ग्रेन यील्ड में मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, तो मॉइस्चर परसेंटेज कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फार्मूला से पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, उसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। ऐसे ही रोटेशनल इंटेंसिटी का भी फार्मूला पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहली बात तो आप न्यूमेरिकल गलती करने का चांस ज्यादा रहेगा आपके, और दूसरी चीज आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप फार्मूला स्वयं बना लेंगे। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप फार्मूला बनाएंगे, और देन आप न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से सॉल्व करके और आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि मैं एक प्ले लिस्ट के माध्यम से आगे आपको सारे न्यूमेरिकल जितना आपको मैंने यहाँ पे बताया, सभी न्यूमेरिकल आपको मैं सॉल्व कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।